नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में साइबर क्राइम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, इतने सारे लेक्चर्स हमने देखे, उसका कुछ बेनिफिट है या नहीं। मतलब हम उसको समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो किशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराओ। तो मैं एक नहीं, मैं 2 कराऊंगा। चलो, अगर मेरे एफर्ट से आपको कुछ हेल्प मिलती है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो मेरी एफर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैं बीकॉम 2020 का पेपर है, एक साइबर क्राइम एंड लॉ का। देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने होंगे और चारों के चारों क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो इक्वल रहने वाली है। ठीक है जी, 3 घंटे मिलेंगे आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, while explaining the reasons for cyber crimes, suggest a suitable strategy to tackle cyber crime। भैया, जब साइबर क्राइम के रीजंस बताओ कि साइबर क्राइम होते क्यों हैं, कारण क्या है, और साथ में इनसे लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, अगर हम अपनी गलती करेंगे, हम अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे, तो साइबर क्राइम हमारे साथ हो ही सकता है। तो वही सारे की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी है। अब अगर इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो अवेयरनेस, जागरूकता हमें लानी होगी लोगों के बीच में, अपने घर के मेंबर्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, कि भाई उनको बताएंगे। टेक एडवांटेज ऑफ रिलायबल सोर्सेज, जो रिलायबल है, जो विश्वसनीय चीज़ें हैं, वहाँ से हम चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ें देखेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे। रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि भाई जहाँ जो सोर्स है वही फ्रॉडुलेंट है, मतलब वो गलत सोर्स से हम चीज़ें ले रहे हैं। तो रिलायबल हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से क्या होता है कि हम पैसे के नुकसान होने से बचा सकते हैं। रिस्क जो हो सकता है साइबर फ्रॉड की वजह से, उससे हम बचा सकते हैं। तो पैसे को बचाना, कंपनी को बचाना, इंडिविजुअल को बचाना, वो सारे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। वर्किंग विद इन्वेस्टेड पार्टनर्स, जो लोग ऑफिशियली काम कर रहे हैं किसी हेल्थ सेक्टर में, किसी डिजीज सेंटर में, किसी वॉर को रोकने के सेंटर में, है ना, या किसी वेदर सर्विस सेंटर में, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना। कुल मिला के ये है कि ऑथराइज्ड लोगों की इंफॉर्मेशन लेना, ऑथराइज्ड लोगों के साथ काम करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स प्लान, कि भाई अगर कुछ हो जाता है, रिस्क हो जाता है, तो हम कैसे अपने आप को रिकवर करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको, ताकि मैं ऑलरेडी इतनी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ देखो, आप इस पेपर को कर सकते हो आसानी से। नाउ, essence and objective of Indian IT Act are very significant in present cyber era। भाई IT एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जरूरी है आज के युग में, आज के दौर में। तो यार ये तो है ही। आज तो सब कुछ मोबाइल से चल रहा है, सब कुछ लैपटॉप से चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट कनेक्शन से चल रहा है, सब कुछ सिंगल क्लिक पे हो रहा है। बैंक से लेके सोशल नेटवर्किंग साइट से लेके सारी की सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली तो हो रही हैं। तो आईटी एक्ट का होना कितना ज़रूरी है। अब ये देखो, वही चीज़ें इन्फॉर्मेशन नॉलेज में, सोशल लिंक, फेसबुक, एसएमएस, व्हाट्सएप, फाइनेंस, एजुकेशन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मैं यहाँ पढ़े बैठे बैठे यूएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ ऑनलाइन की वजह से तो है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट तो हमें चाहिए। तो ये प्लेन रीडिंग कर लोगे तो भी। अब ये है कि भाई चलो, ये क्यों चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या आईटी एक्ट का, यही कि इंटरनेट से होने वाले जितने ट्रांजेक्शन है उनको वैलिडिटी करो, लीगल रिकॉग्नाइज करो। कल को कोई फ्रॉड करते हो तो उनको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। लीगल रिकॉग्नाइज करो डिजिटल सिग्नेचर को, कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में हम डिजिटल सिग्नेचर लगा देंगे तो वो एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। फिजिकली प्रिंट आउट लगा के साइन चिपकाने वाली बात ना रहे। ऑनलाइन रिलेटिंग स्कूल एडमिशन, रजिस्ट्रेशन पेपर, ये सब वैलिड हो, है ना। कंपनी स्टोर कर सकती है डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कंप्यूटर क्राइम, प्राइवेट प्राइवेसी से बचा सकते हैं। आईपीओ जो भी शेयर्स इशू होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ तक कि आपकी पैसे भी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में रहते हैं। तो ये लीगल रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट को भी तुम इलेक्ट्रॉनिक या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते। तो ये सब चीज़ें। सिग्निफिकेंस ऑफ द, भाई कितना ज़रूरी है ई बिजनेस करने के लिए, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट कर रही है। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार प्लेन रीडिंग भी करोगे ना इसको। और मैं ऐसा करूँगा, अगर ये आपके पास 10 ईयर नहीं होगा ना, तो मैं यही वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी
अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, नवकरही अकेडमी बिना स्पेस से। यही मेरा इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, नवकरही अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं हर जगह इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट के कौन कौन सी थिंग्स हैं, कैसे इसके वेरियस एप्लीकेशन, हमने पढ़ा है यार। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वेरिएबल्स क्या है, देखो इसमें हम ये देख रहे थे कि भाई हॉलमार्क्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं। फिर स्मार्ट होम अप्लायंसेस क्या है, स्मार्ट होम, जैसे अब मार्क जुकरबर्ग है, उसने जो फेसबुक बनाया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बनाया। हेल्थ को लेकर जो हेल्थ सेक्टर वाले किस तरीके से आईटी को यूज़ कर रहे हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में आईटी यूज़ होता है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में आईटी यूज़ हो रहा है। ग्रीन हाउसिंग, फ्लीट मैनेजमेंट में आईटी यूज़ हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी, होटल्स इंडस्ट्री में आईटी यूज़ हो रहा है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, फैक्ट्री डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्ट फ्लो बनाना, सेफ्टी सिक्योरिटी, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, तो कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज डिजिटल पेमेंट मेथड। अब डिजिटल पेमेंट मेथड के एडवांटेजेस, जो आप किसी को क्यूआर स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो, है ना, तो कैसे करते हो, तो इसके क्या फायदे हैं। ग्रेटर स्पीड, बहुत जल्दी चला जाता है जी पैसे तो। हायर सेल्स, इससे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ज़्यादा आसानी से पैसे बेच सकते हैं, नहीं तो लेन देन में चला जाता है ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो गई है अब। एक डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी इशू, पता नहीं पैसा उसको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कई बार ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो जाती है, कोई फ्रॉड ना हो जाए, है ना। कंट्रोवर्शियल ट्रांजेक्शन, कई बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, वहाँ पहुँचा नहीं, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, आपने किया नहीं किया, दिखाओ मुझे, स्कैन करके दिखाओ, ये बहुत सारी चीज़ें। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, कुछ केसेस में बिजनेस कॉस्ट बढ़ भी सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम लाना पड़ेगा। अनऑथराइज एक्सेस किसी ने कर लिया कंप्यूटर का तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एक्नॉलेजमेंट एट्रीब्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आईटी एक्ट में हमने पढ़ा था कि एक्नॉलेजमेंट कैसे होगी, कि हमने किसी डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट कर देंगे, है ना। तो वो सब पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। आप मेरी वीडियोस एक बार देख लेना ध्यान से, 1 से 2 बार देख लोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन पेनल्टीज एंड कंपनसेशन एज पर चैप्टर 9 ऑफ आईटी एक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन साइबर कंट्रावेंशन और साइबर। देखो यहाँ पे पेनल्टी और कंपनसेशन का है ना, 6 क्वेश्चन है और आपको करने हैं 4। अगर आपको पेनल्टी याद नहीं है तो मत करो भाई इस क्वेश्चन को। पेनल्टी में 3 साल का जेल है, 2 लाख की फाइन, इतनी सारी कौन बताए, है ना। तो ठीक है, छोड़ दो, फिर भी 5 क्वेश्चन बचते हैं, 5 में से कोई 4 कर देना। आसान है यार, कर सकते हो। चलो अब एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बीकॉम का ही है ये, मतलब 2021 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी वही 4 क्वेश्चन करने हैं। साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एज ए टूल और टारगेट। हाँ भाई, साइबर क्राइम कंप्यूटर को ही तो हथियार बनाते हैं चोरी करने के लिए। ये थोड़ी ना कि रिवॉल्वर लेके जाएंगे, नहीं, या फिर तलवार लेके जाएंगे, चाकू लेके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। बताओ क्या यूज़ करता है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, हैकिंग करने के लिए क्या सब करते हैं, वो सब पॉपुलर वेबसाइट बना लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, ये सब आप प्लेन रीडिंग करोगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें बताने वाला। और साइबर क्राइम के क्या तरीके, हैकिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को फ्रॉडलेंट मैसेज भेज देना, साइबर क्राइम, लूट लेना, बैंक फाइनेंशियल लॉस पहुंचा देना, पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो टाइप्स बता देना साइबर क्राइम के। बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन। नाउ डिस्क्राइब द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट ई गवर्नेंस। भैया ई गवर्नेंस को लाना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स पे कंट्रोल लाना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे उसकी रेगुलेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन पोर्टल, आधार, फाइलिंग, टैक्स ऑनलाइन, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब इन्होंने बनाया है। अब जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बना दिया, गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे लोकल गवर्नमेंट को दे रही है, या डाटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है। सेंट्रल, देखो हमारे देश में 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट तुम्हारे निगम पार्षद हो गए, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी ये मुख्यमंत्री और ये सब आ जाते हैं, एमएलए, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, फिर हमारे एमपी आ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन, हम जैसे लोग जो आधार कार्ड बनाते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन वाला हो गया। गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस को जो फैसिलिटी देते हैं, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब ई गवर्नेंस है इंडिया का। कैसे कैसे वो लोग इंडिया में लेके आए ई गवर्नेंस, वो सारा का सारा। डिजिटल इंडिया बनाना है, आधार लेके आए, माई गवर्नमेंट.इन लेके आए, उमंग लेके आए, डिजिटल लॉकर लेके आए, डिजी लॉकर अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, पे गवर्नमेंट लेके आए, मोबाइल सेवा लेके आए, कंप्यूटराइज
ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लेके आए, एडमिशन टू प्रोफेशनल कलीग्स, ये सब सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके आए, ये सब ई गवर्नेंस का ही तो पार्ट है। ई सेवा, लोक नई प्रोजेक्ट, ज्ञान दूत, भूमि प्रोजेक्ट, ये सब के सब ई गवर्नेंस है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल रहे उस पर, तभी तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो। अब ये पहले भी एक पेपर में पूछा गया था, वेरियस थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट पे कैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वही लिख देना यहाँ पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन, भाई डिजिटल सिग्नेचर का क्रिएशन कैसे होता है, आपके पास प्राइवेट की होगा, प्राइवेट की से डॉक्यूमेंट बनाओगे, पब्लिक की उस बंदे के पास होगा जो वेरीफाई करेगा, तो डिजिटल सिग्नेचर एसिप्टोमेटिक क्रिप्टो सिस्टम को फॉलो करके बनाया जाता है। यही सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। मुझे बहुत सिंपल लग रहा है ये सब्जेक्ट, बहुत सिंपल, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता तो भगा सकता था चीज़ों को या छोड़ सकता था, मैंने कोशिश की आपको 100% एक्सप्लेन करने की। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना और इन पेपर्स को देख लेना, आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन पेनल्टीज एंड कंपनसेशन एज पर, फिर वही चीज़ है, पेनल्टी वाला क्वेश्चन आ गया ना, अगर याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को ना। पेनल्टी एंड कंपनसेशन डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम में, तो अब इन्होंने बोला भाई कंप्यूटर सिस्टम में कैसे कैसे डैमेज होते हैं, वो तो सिंपल डैमेजेस हैं, डाटा चुरा लेना, डाटा को डिनायल ऑफ सर्विस रहना, टेम्पर कर देना डाटा, तो कंप्यूटर सिस्टम से क्या क्या छेड़खानी हो सकती है, क्या क्या क्राइम, वो तो बता ही देना ना, आपकी कंप्यूटर में क्या क्या उन्होंने गड़बड़ी कर दी है, ये तो बता ही सकते हो। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, भैया अगर डाटा को फेल करने में या प्रोटेक्ट करने में अगर गड़बड़ी हो गई या प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो कंपनसेशन देना है, तो वो सारी चीज़ें 1-2 बार पढ़ लेना प्लीज़। मैं बस यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे, वही है पेनल्टी अगर याद है तो ठीक है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, पेनल्टी वाले पार्ट को पढ़ाया तो मैंने तब भी है, ठीक है। साइबर कंट्रावेंशन, साइबर ऑफेंस में डिफरेंस क्या है? रूल को फॉलो नहीं करना कंट्रावेंशन, और साइबर ऑफेंस किसी के अगेंस्ट आपने गलत काम कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर दिया, तो साइबर ऑफेंस कहलाएगा। हु अपॉइंट सर्टिफाइंग, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर। एक्सप्लेन जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में जस्टिस डिस्पेंशन कैसे होता है, जिसके बाद एडजुडिकेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। कंट्रोलर भी तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रेगुलेट करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के एम्प्लॉय, ये सब सारी चीज़ इसमें लिखनी होगी। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया कि पेपर बहुत ही सिंपल आता है साइबर क्राइम का, लेकिन ये सिंपल उनके लिए ही होगा जिसने इसके सिलेबस को एक बार पढ़ा है, एक बार सुना है, एक बार समझा है। अगर कोई बंदा पहली बार इसके पेपर को देखे ना, तो वो सोचेगा पता नहीं यार क्या क्या पूछ लिया ये, जबकि है कॉमन चीज़ें। तो इसलिए मैंने ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, ताकि आप 1-2 बार देख लोगे तो बहुत आसानी से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यार ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से लिख के आओ बिना टेंशन के। 4 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे, आप अपना बेस्ट लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, बाय बाय। चलो जी, फिनिश करते हैं इसको अब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब हो जाएगा, हम सब कर लेंगे, ये हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। पेपर कई बार अगर हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं आता है, लेकिन अगर हम सोचते हैं ना कि हमें सब आता है, हमने सब पढ़ा हुआ है, तो हम बहुत कुछ लिख देते हैं। मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, कभी नेगेटिव माइंडसेट से मैंने एग्जाम नहीं दिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट से पॉजिटिव रहना और अच्छा लिखना। फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।